हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कोर इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर इन केवीए। मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम केवीए में ही क्यों डिफाइन करते हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं और मैं आपको बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बता दूंगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए में ही क्यों लिखा जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, इंडस्ट्री में हमारे मोटर्स होती हैं और ट्रांसफार्मर या जनरेटर इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। तो इनमें ट्रांसफ़ार्मर को ही हम केवीए में क्यों लिखते हैं और मोटर्स को किलोवाट में क्यों लिखते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाऊँगा कि किस लोड पे हम केवीए लिखते हैं और किस लोड पे हम किलोवाट लिखते हैं। तो देखिए, मोटर्स जो होती हैं, मोटर्स बेसिकली करती क्या हैं, इनमें जो है हम इनपुट में देते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब हम वोल्टेज देंगे और इसके जो आउटपुट से जो एनर्जी निकलती है, वो निकलती है आपका रोटेशन होने के बाद मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कोई भी मोटर होगी, उसके हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ऐसे जो भी डिवाइसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं मोटर्स। और इस तरह के डिवाइसेस की हम पावर को डिफाइन करते हैं किलोवाट में, केडब्ल्यू। अब आइए ट्रांसफार्मर या डीजल जनरेटर्स की बात करते हैं। पेट्रोल जनरेटर, डीजल जनरेटर, सीएनजी जनरेटर कोई भी हो, तो जो ये इस तरह के डिवाइसेस होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर मैकेनिकल एनर्जी को, जो जनरेटर्स होते हैं, उनके आउटपुट में कन्वर्ट किया होता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। जैसे ट्रांसफार्मर की बात करें, उसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हम देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है, चाहे वो स्टेप अप हो के हो या स्टेप डाउन निकले, लेकिन आउटपुट में इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी निकलती है। ऐसे को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जब डीजल जनरेटर की बात करेंगे, तो उसमें इनपुट में हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट हमारा निकलता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसे डिवाइसेस जिनकी आउटपुट पावर इलेक्ट्रिकल होती है, उन डिवाइसेस की हम रेटिंग को लिखते हैं केवीए में। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप याद करिए। सिंपली आउटपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम बात करेंगे। तो अगर मोटर्स की बात करें, तो इसमें आउटपुट एनर्जी होती है मैकेनिकल। तो ऐसे डिवाइसेस की हम रेटिंग को लिखते हैं किलोवाट में। तो और ट्रांसफार्मर या डीजल जनरेटर होते हैं, इनकी आउटपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल। तो इनकी रेटिंग को हम लिखते हैं केवीए में। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 तरह के लोड होते हैं। पहला जो लोड होता है, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव लोड। सेकंड टाइप का जो लोड होता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिव लोड। और थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन होता है लोड्स का, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव लोड। तो बेसिकली 3 तरह के लोड होते हैं, इंडक्टिव, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव। तो आइए इन्हें समझते हैं कि इनका रोल क्या होता है। तो देखिए, जो इंडक्टिव लोड होते हैं, उनमें लैगिंग पावर फैक्टर होती है। तो इंडक्टिव लोड की पावर फैक्टर क्या होती है, लैगिंग होती है। और जिनकी पावर फैक्टर लैगिंग होती है, जैसे वो डिवाइसेस टाइप्स क्या होते हैं, जैसे इंडक्टर्स होते हैं। तो इंडक्टिव लोड में बेसिकली इंडक्टर कनेक्ट होते हैं। सेकंड टाइप्स क्या है, रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड में क्या होता है, पावर फैक्टर होती है यूनिटी, मतलब इक्वल टू 1 होती है। तो ऐसे लोड को हम कहते हैं रेजिस्टिव लोड। और रेजिस्टिव लोड के एग्जांपल क्या है, जैसे रजिस्टर्स हो गए, हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर हो गए, उनको हम रेजिस्टिव लोड कहते हैं। थर्ड हमारा टाइप है कैपेसिटिव लोड। ऐसे लोड की जो पावर फैक्टर होती है, वो होती है लीडिंग पावर फैक्टर। जी हाँ, मतलब 1 के ऊपर चली जाएगी। तो लीडिंग पावर फैक्टर को हम कहते हैं कैपेसिटिव लोड। आगे वीडियो में और भी समझेंगे दूसरे वीडियोज़ में पावर फैक्टर के बारे में, फ़िलहाल इतना ही समझते हैं। और कैपेसिटिव लोड में जो क्या होते हैं, किस तरह के डिवाइसेस, कैपेसिटर्स होते हैं। तो अब इन तीनों को, अब आपने ये जान लिया कि इनमें पावर फैक्टर क्या होती है। अब मैं एकदम सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं। केवीए मतलब क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसका फार्मूला होता है वी इंटू आई। वी क्या है, हमारा वोल्टेज है, और आई जो है हमारा, उसे हम कहते हैं करंट। तो केवीए के फार्मूले में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वोल्टेज और करंट का, और के क्या है, किलो, मतलब 10⁻³ तो अगर मेगा होता है तो 10⁻6 होता है। तो यहाँ केवीए मतलब क्या हो गया, किलो वोल्ट एम्पियर। अब
आगे समझते हैं। केवीए आपने समझ लिया क्या होता है, अब किलोवाट समझिए क्या होता है। किलोवाट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो केवीए मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अभी ऊपर आपने पावर फैक्टर देखा था, तो केवीए मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर हो गया। तो अब ये समझिए कि होता क्या है, जो हमारे ओईएम होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उनको ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि आप ट्रांसफार्मर के आगे कौन-सा लोड कनेक्ट करने वाले हैं। इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करेंगे या फिर कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करेंगे। तो उन्हें ये पता ना होने के कारण पावर फैक्टर से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे किलोवाट निकल के आएगा। तो फिर उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि आगे आप किस तरह का लोड कनेक्ट करेंगे। इसलिए वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो केवीए में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है? तो हम इसे याद रखेंगे, हमारे सप्लायर्स को इसका आंसर आप इस तरह से दीजिए कि सप्लायर को ये पता नहीं होता है किस टाइप का लोड आगे कनेक्ट होगा, तो इसलिए वो रेटिंग ट्रांसफार्मर की केवीए में देते हैं। आइए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से भी समझेंगे हम कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कि अगर सपोज़ करिए मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो 1000 केवीए का है, 1000 केवीए का है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे मैं कितना लोड कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास जो फार्मूला है वो किलोवाट क्या है, KW इज इक्वल टू KVA इंटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का रोल आ गया देखिए। तो अब मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरे पास, अब पहले ये जानना है कि किस तरह का लोड आप कनेक्ट करने वाले हैं। सपोज़ करिए कि लोड जो है हमारा वो मोटर हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने 1000 KVA के ट्रांसफार्मर पे। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कितने किलोवाट तक का मोटर का मैं लोड दे सकता हूँ। तो मोटर का एक पावर फैक्टर हम थंब रूल से मान के चलते हैं कि सपोज़ करिए 0.8 है हमारी मोटर का पावर फैक्टर। तो अब इस फ़ॉर्मूले में पुट अप करिए ईज़ी एकदम तरीके से। किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 इंटू 0.8। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 1000 इंटू 0.8 जो आएगा 800, मतलब हम 800 किलोवाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारा रेजिस्टिव लोड होगा तो आप निकाल सकते हैं, कैपेसिटिव लोड होगा तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमारी इसीलिए केवीए में दी जाती है। अगर पता होता कि भाई हम सिर्फ मोटर का लोड कनेक्ट करेंगे तो कोई ओईएम दे भी सकता है, लेकिन जनरली इंडस्ट्री में यही प्रैक्टिस होती है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए में ही डिफाइन किया जाता है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे इसी तरह के इलेक्ट्रिकल के वीडियोज़ आते रहेंगे, तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें।